आइए आप और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को। युवाचार्य भगवंत सभी शांति बनाए रखे, क्योंकि समय कम है। युवाचार्य भगवंत का जाप का समय, उससे पूर्व ही युवाचार्य भगवंत की वाणी आपको और हमको सबको सुनने मिलेगी। सभी बिल्कुल शांति से सुनने का लक्ष्य रखें। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो गुरुपसायावु अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी, जिनके नाम और जिनके काम दोनों की चर्चा आप सुन चुके हैं, ऐसे आत्मीय संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में ऐसे सुनहरे पल प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। अच्छी चीज कौन सी होती है, अच्छी बात कौन सी होती है? अगर आप थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे ना, तो जो जल्दी खत्म हो जाए वो चीज, वो बात जो खींचती जाए, जिसका छोर ही नजर नहीं आए, तो वो कहीं ना कहीं शुरू में ठीक है, लेकिन इरिटेशन करती है। और हमारे को परमात्मा की आज्ञा से हम आपके यहाँ थे, परमात्मा की आज्ञा हम सभी संत सतियों को कि हमारा ये चातुर्मास कल्प जो आषाढ़ी पूनम से कार्तिकी पूनम तक होता है, वो एक स्थान पर संपन्न करना है। और ये चातुर्मास कल्प यह अपने आप में एक संदेश देता है। आषाढ़ी चातुर्मास, जिसको आप चातुर्मास प्रारंभ कहते हैं, वो हमारे अपने भीतर रही हुई उस स्थिरता को बतलाने वाला है कि हम यदि जीवन में कुछ पा सकते हैं, जीवन में कुछ ले सकते हैं, जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं,
तो उसके लिए ठहरना जरूरी है, स्थित होना जरूरी है। जब तक चंचलता बनी रहेगी तब तक हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास में कोई बाल्टी वगैरह, क्योंकि घड़े तो बचे नहीं अब आपके घरों में, फ्रीज है, बाल्टी है, अगर बाल्टी है या फिर आप प्रवास को जा रहे हैं और आपके पास में 1-1.5 लीटर वाली बोतल है, आपको यदि पानी भरना है घड़े में, बाल्टी में या बोतल में, तो आपको क्या करना पड़ता है? उस कॉक के सामने, टोटी के सामने, नल के सामने उस बोतल को स्थिर पकड़ना पड़ता है। अगर वो बोतल आप हिलाते रखो तो, बाल्टी हिलती रहे तो पानी नहीं भरा जा सकता। वैसे ही जीवन में कुछ हासिल करना है तो स्थिरता चाहिए, और वो स्थिरता का द्योतक हमारी आषाढ़ी पूनम होती है। और यदि जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में आपको यदि कुछ हासिल करना है तो रुकना है, और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कार्तिकी पूनम आपके लिए संदेश लेकर के आती है, जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे ना बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे ना बैठो। आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जितना आप घूमोगे, ये आपका घूमना कोई मतलब नहीं है। बहुत आजकल ये एक तरह से विकृति आ गई है भ्रमण में। आपको लगता है हमने घूम लिया, आपको लगता है हम सैर सपाटा करके आए। नहीं, आपने मात्र अपने पुण्य की और अपने पास जमा पूंजी का अपव्यय किया है। आपकी वो सैर नहीं। हमने देखा है कैसा प्रवास होता है, कैसी सैर होती है। मैंने बताया था आपको एक बार, उदयपुर में हम लोग सिटी पैलेस से निकले, वहां पर हमने कुछ प्रवासियों को देखा जो चेहरे से विदेश के नजर आ रहे थे, चाहे जापान, चाहे थाईलैंड, चाहे इंडोनेशिया, कहीं के ईस्ट कंट्री के होंगे। वो सभी विजिट करने के लिए आए हुए थे। सबके हाथ में एक किताब थी जो इतिहास से जुड़ी हुई, जो पुरातत्व से जुड़ी हुई, और उसका अध्ययन करने के लिए थे। पहले घूमना ऐसे ही होता था। ये आपने तो कह दिया नहीं नहीं माने फिरने जाऊं, अरे क्या करना है घूमने जा करके? जो तुमने वहां करना है जा करके तुम डुबकी लगाओगे, वो तो यहाँ पर तुमको कितनी कम है। चाहे जितना तुम घर में डुबकियां लगा लो, कौन मना करता है? और पाप बांधोगे। हम लोग बैठे थे, कल हमारे पास भाई बैठे थे, आज सुबह ही बात कर रहे थे। बोले हमको हमारी जगह वासनी में। हमके क्यों पाप में पड़ते हो? स्विमिंग टैंक बनाओगे तुम, आने वाले आएंगे। वो बोले मेंटेनेंस के लिए महीने का कम से कम 1 लाख रुपए बिजली का खर्च रहेगा, और इतने जीवों की विराट। और वाह, हमने बहुत मौज करे, क्या मजे की हमने। ये हमारे ज्ञानियों ने कहा है, जहां जहां पर बड़ो ज्ञानियों का सानिध्य पाया जाता है, या जहां जहां पर अलग अलग स्थानों पर विचरण होता है, अलग अलग स्थानों पर भ्रमण होता है, तो उसकी बुद्धि विस्तृत होती है। एआई को यदि आपको मुकाबला करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुकाबला करना है, किसी ने लगता है कि यहां भी बैठ गए और गाड़ी भी खड़ी कर दी है सामने ही, उसकी गाड़ी को हॉर्न बजा बजा के कोई ना कोई ना, ये बेचारा भी परेशान हो रहा है सामने। ठीक है, तो जो व्यक्ति हमेशा विचरण करता है या ज्ञानियों के साथ रहता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है। कुछ नहीं कर सकता फिर एआई कितना भी विकसित हो जाए। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं, आंखें खुली रख करके आप विचरण कर रहे हो और अपने मन को खुला रख करके ज्ञानियों का साथ ले रहे हो, ज्ञानियों का सानिध्य ले रहे हो, Nobody can defeat you, कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है। और यही भगवान की शिक्षा, ये बिहार कल्प, हम आगे जाएंगे, गामानुगामम द्विजमाने। अब वो तो पता है आपको भी, हमको भी। हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे इलाज के समय पट्टी लगाई, खुद ने सामने बैठ करके अपने किसी
हॉस्पिटल के व्यक्ति को कह सकते थे, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब प्रमोद जी गांधी खुद ने बैठ करके उस पट्टी को बड़े सलीके से निकाला, क्योंकि पट्टी को खींचते समय वैसे हम निकलेंगे तो पीड़ा तो होगी, रहेगी, लेकिन वो भी जरूरी। पट्टी रख करके फिर क्या है, जब मुझे कईयों ने पूछा मार साहब पट्टी क्यों काट दी, मैं कि वो पट्टी री जरूर नव्हती, पुन्हा पट्टी री तर सगळा पूछा 7 आहे की 7 आहे की 7 आहे की 7 आहे की, वह 7 वेगळी 7 होगी थी, पर उसको भी निकालेंगे तो दर्द, पट्टी भी निकलेगी, छोटी सी पट्टी लगी है जो आपकी सुरक्षा के लिए, वो भी निकलेगी तो दर्द करेगी। अब ये तो 4-4 महीने का आपका हमारा सहयोग था, वियोग होगा तो होगा थोड़ा मन में आपसे, लेकिन दर्द वही होगा जहां किसी के हृदय में हमारे लिए प्यार होगा। बाकी तो ठीक है, बोलने के लिए काफी सभी ने बोल दिया, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन दोनों तरह से होते। नमाज हम तुम सभी है पढ़ते, मगर ये इतना फर्क है गिरते, कोई दिलों से कोई दिखाने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। कई बार होता है कि अवसर है मैं कुछ, और कई बार होता है कि ये अवसर है कुछ अपनी भावना व्यक्त कर दूं। कईयों को होता है कि बोला ही नहीं जाता। देखा आपने हमारे अध्यक्ष जी, मैं पूरे पनवेल संघ को और इस पनवेल संघ में सम्मिलित सभी को, चाहे वो हमारा मेवाड़ उपसंघ है, चाहे यहाँ का मूर्ति पूजक संघ है, चाहे यहाँ की तेरापन सभा है, चाहे यहाँ का कच्छी परिवार है, सभी जो इस पनवेल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, माहेश्वरी समाज है हमारे सोनी जी, ये सब का मैं हृदय से बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस विश्वास से, जो विश्वास हमें दिलाया था कि आप पधारो। कईयों ने हमको कहा हमारे साथ पनवेल में कटे चौमासो करो, कुठे कटे थाने योरीला, थानो तो चौमासो मोटा सिटी में होने चाहिए थे, इतना मोटा पद पर है। कहा, हमने कहा आप छोटा समझो ही मत। मैं हमेशा कहता हूं आपको भी, किसी संत को छोटा मत समझो, किसी संघ को छोटा मत समझो। हो सकता है किसी दीक्षा पर कम हो, किसी के वहां परिवार कम हो, लेकिन छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। और पनवेल संघ में तो इतनी जबरदस्त ताकत हर दृष्टि से, चाहे हमारा चेन्नई से यहां तक का प्रवास हो, चाहे या चातुर्मास का प्रतिदिन का कोई भी कार्य हो, जिस श्रद्धा, जिस आस्था, जिस लगन और जिस मेहनत से इन्होंने किया है, मैं राजेश भाई, उनकी पूरी टीम और यहाँ के सभी उपसंघ वाले, अब एक एक का नाम लो तो याद सब है, ध्यान में सभी है, आए वो भी, हाँ बस आप समझ गए, बस मुझे और भी इच्छा है। कुछ चीजें होती है जो आप भी नहीं कहो, मैं भी नहीं कहूँ, अपनी चुप में मजा आता है, आनंद उसी, लेकिन सभी के नाम ध्यान में है। आपने शायद कहा होगा, लेकिन मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूं, कोई भी आकर के मेरी परीक्षा ले ले, हमारे साहब मारो नाम मालूम है क्या, 99% मैं बता सकता हूं कि हाँ। और जहां जा सका ना हूं, स्वास्थ्य के कारण कहीं कहीं नहीं पहुंच पाया, बरसात के कारण नहीं पहुंच पाया, लेकिन जहां जहां जा सका हूं वहां के तो लोकेशन भी बता दूंगा कि इधर आपका घर था। गुरुदेव की कृपा से वो संभव है। लेकिन आप लोगों ने जिस विश्वास से लाया, आज आप सभी के प्रति वो साधुवाद का अवसर है कि बहुत अच्छी तरह से आपने हम चारों को पूरी तरह ध्यान रखा। क्या कहूँ मैं हमारे मातृशक्ति की बात, यहाँ महिला मंडल में जुड़े हुए हो, प्रेरणा महिला मंडल हो, मेवाड़ महिला मंडल हो, आदर्श धार्मिक, आनंद धार्मिक बहुमंडल हो, या जो मंडल में भी नहीं है, लेकिन वो सारी मातृशक्ति, कितनी सेवा की भावना। मैं कल सोनी जी के घर पे गया था, ओहो क्या उनके परिवार में भी वह एक तरह से हर एक यहाँ पर हमारी मातृशक्ति का वो वात्सल्य। गोत्री के लिए हम चिंता कम करें, उनकी चिंता शुरू होती थी। हमारे साहब किशोरीला, क्या अभी हमारी सभी फ्रंट लाइन, हमारी सेंट्रल लाइन, हमारी बैक लाइन, सभी पूरे सभी सामने बैठे। इनके भी कई होंगे जिनके पता है, मैं नाम कह सकता हूँ, लेकिन बहुत आप लोगों ने स्नेह दिया, प्रेम दिया। ये तो सब हमारे एक तरह से हृदय के कहीं ना कहीं कोने में चीज़ें रहेगी, क्योंकि मुझे पता है
ये प्रेम मेरे लिए नहीं है, ये हम चारों के लिए आपका प्रेम नहीं है, यह आपका सारा प्रेम उस पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के प्रति आपकी जो एक तरह से अनन्य आस्था है। आपको पता है कि ये उनके शिष्य है, ये उस हमारे श्रवण संघ के प्रति जिसको पता है कि हमारे गुरुओं ने उसको सींचा है, हमारे आचार्य भगवान ने आज इनको जिम्मेदारी सौंपी है, हमारे संघ में आए, तो आपने जो हमारी सेवा की है, मुझे ये खुशी है कि आपकी वो गुरु भक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। आज कार्तिक की पूनम यानी लोकाशाह जयंती भी होती है। वैसे गुरु नानक जयंती भी है, जो सरकारी छुट्टी भी कही जाती है, गवर्नमेंट की छुट्टी होती है। और हमारे भारतीय संस्कृति के एक महान पुरुष ऐसे रहे जिन्होंने अपनी प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपने प्रांतक न्यौछावर किए। और वैसे ही हमारे लोकाशाह, देखिए दोनों भी महापुरुष ऐसे ही होते, जो जमा करते वो महापुरुष नहीं होते, जो न्यौछावर कर देते वो महापुरुष बनते। उन्होंने न्यौछावर कर दिया अपने आप को। लोकाशाह का भयंकर विरोध था, आज हम कल्पना नहीं कर सकते, आज हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा करने की सोच नहीं सकते हैं। अभी कल मेरे पास में पूना के कुछ लोग बैठे थे, बता रहे थे, चर्चा चल रही थी अभी बीच में, जो आपके सोशल मीडिया पर बड़ा ही चल रहा था चर्चा का विषय HND का। तो उस समय उन्होंने बताया कि जो लोग इसमें HND उस मंदिर को और उस हॉस्टल की जगह को सुरक्षित रखने के लिए लोग सामने आए थे, उनके सामने बहुत भयंकर ऐसे चुनौतियां थी। यानी बस सामने रखा हुआ नहीं था, बाकी बहुत सारे उनके सामने अलग अलग ऐसे दहशत वाले समाचार, लेकिन डरे नहीं। और लोकाशाह की तो बात ही कुछ होती, उनका ऐसे समाज के साथ, उन प्रस्तावित लोगों के साथ सामना था कि जो सदियों से, पीढ़ियों से अपनी जड़ें जमाए हुए थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जिन शासन, जो हमारे धर्म परंपरा, जो हमारी उस महान परंपरा के अनुरूप नहीं थे, उन्होंने आवाज उठाई। क्रांति उसी को कहते हैं। क्रांति सिर्फ किसी प्रकार के विद्रोह को नहीं, क्रांति उसी को कहते हैं जो किसी ऐसे महान उद्देश्य के लिए प्रवाह के विपरीत अपनी बात को रखा जाता है। उस समय सभी उसी प्रवाह में चल रहे थे। बहुत ज्यादा हमारे समाज पर उन सभी का प्रभुत्व था, वो प्रभुत्व अलग अलग प्रकार की विद्याओं के माध्यम से था। ऐसे ऐसे लोग थे जो पूरा का पूरा भवन उठा करके एक स्थान से सैकड़ों मील दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, ऐसी शक्तियों के स्वामी थे। कोई सामान्य लोग नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने जो बाना ले रखा था, उस बाने के अनुरूप उनका चरित्र नहीं था। जो संकल्प उन्होंने लिया था, उस संकल्प के अनुसार उनका जीवन नहीं था। इसलिए लोकाशाह ने आवाज उठाई कि ये तो जिन शासन का संग नहीं है, जो आगम का हमारा ऐसा सत्य स्वरूप था धर्म का, उन्होंने जनता के समक्ष रखा। हमने उसको बहुत अलग रूप दे दिया। हम भी कुछ कम नहीं है, अच्छी अच्छी चीजों को भी बिगाड़ने में हम लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इंसान की खासियत वही है, वो मिठाई भी खाएगा, लड्डू भी खाएगा, पेड़े भी खाएगा, कतली भी खाएगा, गुलाब जामुन भी खाएगा, तो भी गंदगी में परिवर्तित करने वाला, ये आदत ही उसकी ऐसी। पर उस महापुरुष ने, लोकाशाह ने हमारे संपूर्ण जैन समाज में एक क्रांति लाई, जागृति लाई। और उस जागृति की मशाल को हमारे पूज्य लवजी ऋषि जी महाराज, पूज्य धर्म सिंह जी महाराज, पूज्य धर्मदास जी महाराज, पूज्य जीवराज जी महाराज, इन्होंने अपने संयम के द्वारा, इन्होंने अपने तप के द्वारा जन जन तक फैलाया। आज उस महापुरुष लोकाशाह की जयंती, जिनके अनंत उपकार हमारे ऊपर है, हमें ये जो सत्य धर्म आज मिल रहा है, उस महापुरुष का उपकार है। क्योंकि देखिए, आप क्रिया में जो भी कर रहे हो,
लेकिन यदि आपके अंदर अपने परमात्मा के उस सिद्धांत की समझ है तो 100% आप अपनी प्रत्येक क्रिया से कर्म निर्जरा कर सकोगे। तो लोकाशाह की आज जयंती, कार्तिकी पूनम के अवसर पर, कार्तिकी पूनम का विशेष ये कि आज हमको अपने प्रत्याख्यानी कषाय का प्रतिक्रमण करने का अवसर होता है। हमारे जो प्रत्याख्यानावरी कषाय है, जो कि देश विरति को बाधा पहुंचाने वाले हैं, उनको सर्वविरति को देश विरति ना, अविरति, देश विरति को बाधा पहुंचाने वाले ऐसे कषायों के प्रतिक्रमण का दिवस आज हम यहाँ पर, अब ये हमारा परस्पर में व्यवहार रहा। देखो 4 महीने हम यहाँ रहे, प्रवास में रहे। पहले हमारे बिहार में समय समय पर अनेक श्रावकों का, श्राविकाओं का, युवाओं का मिलना हुआ। यहाँ का नौकार युवक मंडल, जिसने बहुत अच्छी सेवाएं यहाँ आने वाले समस्त साधर्मिकों को प्रदान की, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं संघ की थी। तो ये सभी लोग जो है, इनसे बातचीत के समय गोचरी को गए हैं, पगलिया को गए हैं, या कहीं भी कोई कार्यक्रम का ये चल रही है, चर्चा चल रही है, किसी का भी मन दुखाया हो, और हमारे पारस भाऊ जैसे अभी सामने आए थे, ये अंधेरी मित्र मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके साथ साथ हमारे रुचि रहता यहाँ आते थे, ओसवाल भी उत्कर्ष मंडल वाले भी कई लोग आए, वाशी संघ, आसपास के सभी संघ वाले, जिन जिन लोगों ने इस चतुर्मास और इस चतुर्मास से पूर्व हमारे प्रवास में हमारे साथ में संवाद किया, सेवा की, अगर हमारे चारों के किसी भी शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे भावों से आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो आज हम सभी की ओर से हार्दिक क्षमापना, खमत खामना, क्योंकि ये आज की खमत खामना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारी साधना में आगे बढ़ने में सहायक होती है। आपके भाव अच्छे होते हैं, कई बार हमारे भाव अच्छे होते हैं, लेकिन गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है। गुरुदेव जैसे कहते थे, अपने चतुर्मास समाप्ति के अवसर पर अक्सर गुरुदेव फरमाया करते थे, बोली लो जे काही तुम जिया हिता, वचन नेणता क्षमा कीजिए। हमने कुछ भी अगर कहा हो, जहाँ हमारे मन में कुछ आपके अच्छाई की बात हो, लेकिन अगर वो आपको हमारे कहने के अंदाज से या हमारे कहने के तरीके से या हमारे शब्दों से कहीं ठेस पहुंची हो, तो वचन नेणता क्षमा कीजिए। सभी से खमत खामना, आप सभी के लिए खूब खूब मंगल कामना, क्योंकि आप पनवेलवासी ऐसे भाग्यशाली हो कि चतुर्मास में तो आप खूब सेवा करते ही हो, खूब आपको धर्म आराधना का लाभ मिलता ही है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर चतुर्मास के प्रारंभ से हमारे संचालक वगैरह के द्वारा सुन ही रहे हैं कि 17 साल से चौमासे चल रहे, 17 साल से यहाँ के चौमासे हो रहे हैं, तो ये 22 साल में 17 या 23 साल में 17 चतुर्मास हो गए। तो आप लोग चतुर्मास के बारे में तो दीर्घ अनुभवी हो। चतुर्मास में भी और शेष काल में भी 8 महीने में 1 महीना खाली जाता होगा, बाकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संत सतियों का प्रवास होता ही है। उनकी सेवा करना, उनके सानिध्य में ज्ञान ध्यान सीखना, ये सभी आप हमेशा करते ही हो। आगे भी उसी प्रकार ध्यान रखना, ऐसा न हो जाए कि नहीं आगे माँ ईश्वर चौमासो कर लिया, आगे माने कोई गरज नहीं है, मानो कुछ नहीं, ये नहीं होता है। धर्म और साधना ये हमेशा गतिमान रहनी चाहिए, धर्म आराधना हमारी सतत प्रवहमान रहनी चाहिए। तो शेष काल में भी और आने वाले समय में कोई भी चातुर्मास हो, उसमें भी आपको बराबर लाभ लेना ही है। अच्छा, कोई अगर आगे जुड़ता है, इस समय नहीं जुड़ा, तो मैं स्पेशली यहाँ के संघ के प्रमुख लोगों से कहूँगा कि कृपया उलाहना मत देना। क्या होता है, हमारी आदतें हमारे संघ में कई बार ना उदासीनता तैयार कर देती है। अरे जिसका जब पुण्य होगा जुड़ जाएगा, नहीं इतना युवा चरे से आया, जनाता आया कोनी, आगे 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 कर रहे हो, आ रहा है ना, उसको बधा के लो। हमारे संघ की ताकत है, किसी की ऐसे ना आप उलाहना मत देना। उनको उलाहना देने से हमारे टिपिकली मैं आपको कहूँ, ये बहुत मन में हमारे पीड़ा होती है कि श्रमण संघ में सबसे बड़ी हमारे श्रावकों में कमजोरी कोई है तो यही है। हो सकता है हम साधु संतों में भी हो कि हम उलाहनाएं बहुत देते रहते हैं,
ये बाकी संप्रदाय वाले जो है ना, उनके वहां कोई भी नया श्रावक आए या उनका परिचित श्रावक आए, इतना उसको स्नेह देते हैं, अपनत्व देते हैं कि वो पुनः पुनः वहां जाने का मन करता है। और हम होते हैं कि उसकी गलतियां निकालते रहते हैं, उसको टोका टोकी करते रहते हैं। हमको इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा ये संघ जो है ना, हम चाहते हैं कि हमारे संघ में धर्म आराधना बढ़े, लेकिन बढ़ने के लिए उपाय भी तो हमको ही करने पड़ेंगे। तो हम इस चीज को ध्यान रखें, जो जो यहाँ पर इस चतुर्मास में जुड़े, जिन्होंने लाभ लिया, उन सब के लिए हमारी ओर से खूब खूब हृदय से आभार। क्योंकि देखो, हम तो होते हैं 4 महीने एक जगह रुकते हैं, मन में होता है कि हम जानते हैं, जो हमारे पास है, आप लोगों तक पहुंचाए। अब उसमें कई प्रकार के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कभी आपको फुर्सत नहीं होती, कभी हम लोगों का कुछ अलग ही रहता है, तो चीजें मैच हो ना हो कोई बात नहीं है। लेकिन जहां जहां जिसको जितना मैच हुआ, उन्होंने उतना लाभ लिया। हमारी ओर से उन लाभ लेने वालों को विशेष धन्यवाद, क्योंकि हम आए तो आपने उसको और अधिक सार्थक कर लिया। और बाकी यहाँ के संघ के साथ साथ ये जो यहाँ की टीमें थी, चाहे वो आवास व्यवस्था हो, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल व्यवस्था हो, आहार विहार गोचरी पगले आदि में हमारे सदाशिव भाई अपने संघ के उप प्रमुख जैसे ये पद आपके पास है नहीं, लेकिन ये संघ की सारी जो व्यवस्थाएं हैं आपकी अनुपस्थिति में बहुत अच्छी तरह से यहाँ निभाते हैं। उन्होंने भी खूब अच्छी सेवा हमारी भी यहाँ के सभी की ये पूरी माइक व्यवस्था, ये हमारे सुनील भाई, विशाल भाई चपलोत, मैंने तो अध्यक्ष जी को कहा था कि भाई ये तो अपने ना जरूरत कुछ है नहीं, लेकिन नहीं बोले मार साहब, इनकी बहुत इच्छा है। और जिस ढंग से, जितने सुंदर ढंग से, कभी भी इनको चाहे दोपहर में इनका विश्राम का टाइम हो या सुबह है ना जल्दी ये तैयार भी नहीं हो, तो भी इनको जब भी आवाज देते थे आकर के तुरंत ही अपना काम संभाल लेते थे, अपनी ड्यूटी संभाल लेते थे। बहुत मुश्किल होता है। ये पूरी बालाघाट की आपके यहाँ की जो टीम है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भी यहाँ के सारे कामों को ध्यान रखा। जिसको जो जिम्मेदारियाँ यहाँ के अध्यक्ष जी और पूरे श्रावक चातुर्मास समिति ने सौंपी थी, बहुत सुंदर ढंग से, बड़े जिसको कहेंगे डेलीगेट ढंग से इन्होंने संभाली। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिन्होंने संभाली और इस प्रकार से यहाँ पर पूरा लाभ लिया, आप सभी के लिए हमारी खूब खूब मंगल कामना कि आपका यह जो उत्साह है आपको अपने जीवन में हमेशा मंगल देने वाला रहे। क्योंकि ये ध्यान रखना, धर्म के लिए और इस प्रकार संघ के लिए जो भी आप अपने धन का, अपने भावों का, अपने वाणी का उपयोग करते हो, अपने समय का उपयोग करते हो, तो ये उपयोग आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। गोल्ड से भी ज़्यादा जमीन में आपने जो पैसा लगाया, वास्तु में पैसा लगाया, उससे भी ज़्यादा ये हमारे लिए जीवन में हमेशा आनंद देने वाला शायद हो सकता है। उसमें आपको डबल पैसा मिल जाए, लेकिन जो कई गुना आनंद आपको इस प्रकार धर्म साधना और संघ सेवा में जुड़ने से मिलता है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो आपने जो संघ सेवा की, आपने जो धर्म साधना की, और ये 4 महीने जिन्होंने लाभ लिया, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे संघ के सदस्य हो, जिन्होंने लाभ लिया, उनके लिए यही मंगल कामना कि उनका यह उत्साह उनके जीवन में आनंद देने वाला बने और ये उत्साह हमेशा बना रहे। क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये तो कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। समय हो गया है मेरा जाप का, मैं थोड़ा सा बाद में कर लूँगा क्योंकि मुझे वो दिया हुआ है स्लैब तो। लेकिन ये हमको ध्यान रखना है कि हमारी ये जो चीज़ें हैं, हमारे अंदर उत्साह जागा है। उठिए नो पमाए, जागृत हो गए हो, अब प्रमाद मत करो। ठीक है, बीती तारीख विसारी दी, आगे की सुध ले नहीं, इतना दिन मालूम न हो तो नहीं तो मैं तो घोना ही कर लेता, कोई बात नहीं। जब पता चला उसके बाद में जागे तो भी सवेरा है। हम लोग आगे बढ़े, धर्म साधना में आगे बढ़े, और धर्म ही हमारे जीवन में मंगल करने वाला है। जैसे राजा प्रदेशी को एक बार केशी श्रमण से सत्य का साक्षात्कार हुआ, तो उन्होंने जीवन में अंतिम पल तक उस साक्षात्कार को विस्मृत नहीं होने दिया। उस साक्षात्कार से वो कभी भी अलग नहीं हुए, और इसी के कारण वह ऐसा जीव जो हमेशा पाप में पड़ा हुआ था, 5वें देवलोक तक पहुंचा।
और यहाँ के हमारे प्रवास में ये जैसे मैंने कहा पहले बम्बई, ये हमारा चेन्नई से यहाँ तक का प्रवास, फिर वापस वाशी से यहाँ तक का प्रवास, इस सारे प्रवास में कई लोग जुड़े हमारे, जैसे प्रवीण भाऊ यहाँ उपस्थित है, पूरा इनका वाशी संघ, कड़म्बोली, नेरुल, कामोठे, ये वो सब आसपास के वाले। अब कई क्षेत्रों में हम जा नहीं पाए, जैसे ऐरोली, भांडू, पिकरोली हमारे छूट गए। उन लोगों की बहुत भावना थी कि मार साहब आप पधारो, पर जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है, आगे के कुछ कार्यक्रमों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए अभी तो थोड़ा सा लक्ष्य आगे का बना हुआ है, फिर जैसे स्पर्शना रहेगी। पर इन सभी हमारे प्रवास में, चतुर्मास में आपने सेवा का लाभ लिया। इस दरमियान हमारे द्वारा जहाँ कहीं जाने अनजाने, सोनी जी कहीं दिल दुखाया हो तो ये ऐसे भगत आदमी है, बिल्कुल सामने रहते थे, इनको देखो तो दिल भाग भाग हो जाता था। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, ऐसे ही लोग जो आगे रहते ना, वही हमारे द्वारा जैसे आगे आके तो उसी को धक्का बैठता है, वैसे ही कई बार होता है हमारे द्वारा जाने अनजाने कई भावनाओं को ठेस पहुंची हो, मन को ठेस पहुंची हो तो गमत कामना और आप सबके लिए मंगल कामना। सभी एक साथ प्रेम से बोलेंगे।